के साथ हैं। आज देश को जरूरत है ऐसे नेताओं की जो पानी लाएं, बिजली लाएं और जो मुझे बुढ़ी कहें उसे सजाए काला पानी दिलाएं। अगर आज के नेता ये भी नहीं कर सकते तो हर हिंदुस्तानी के होठों पर हंसी लाएं। और यही काम करने के लिए हमने आज अपनी जोड़ियों को नेता बना दिया है हमारे इलेक्शन स्पेशल में। चमत्कार, चमत्कार, आज पहली बार चुनाव में खड़ा हो रहा है एक शरीफ नेता। अब इस शरीफ नेता का राजनीति में क्या हाल होता है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज अ शरीफ नेता एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। अरे सॉरी ले माइक निकल गया। दादा लगा दो। मैं अर्चना जी आई एम वेरी डिजी। मुझे ना एकदम थोड़ा ऐसा हिल रहा हूँ। मैंने निकुल को जेन्युइनली बोला कि मत करवाओ, आप लोग के जाने के बाद ही करवाओ, बट ही इज़ नॉट लिसनिंग। एक तो ये भी निकल गया निकुल। मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट वांट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ जजेस, हम लोग बाद में करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमको दो करने भाई, मैंने अभी नहीं कर पाएंगे। अर्चना जी आप ही बोल दीजिए ना। We actually have a shift problem. I guess he's come and spoken to you guys some time back. So No, I've even spoken to विपुल जी about this. क्या? विपुल जी ने बोला है कि ठीक है, नहीं करना तो मत करो, अगर निकुल भड़कता है तो कर लेना। तो करना अच्छा कर। कुछ ना हो, नए नए नुस्खे डाल के एक्ट को चलाना पड़ता है। नमस्कार भाई और बहनों और आसपास की बुढ़ियों। अरे काय को भड़कती है यार, ये हर बात अपने ऊपर काय को लेने का। बहन बोला मैंने इसको यार। हम नेता लोग हैं, नेता। बुढ़ी को कभी बुढ़ी नहीं बोलेंगे। खैर दोस्तों, मेरे को आप लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत है। साला जब से आप लोगों ने मेरे को वोट दिया, एक भी आदमी नहीं आता मेरे को घर पे मिलने। 6 करोड़ का बंगला किसके लिए बनाया मैंने? अरे तो कुछ भी नहीं, बंगले की जो पीछे की दीवार है ना, उसकी आधी जमीन मैंने हड़प ली ताकि इन लोगों को चलने फिरने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अरे भाई लोग 6 महीना रुको, पूरे गांव की जमीन हड़प लूंगा मैं। फिर क्या पूरा मेरा घर होगा, घर की बात होगी, घर में बैठ के बात करेंगे ना हम लोग। नेता बनना कोई खाने का काम नहीं है। बचपन के संस्कार, बचपन से सब लोग चाहते थे कि मैं नेता बनूं। काम ही ऐसे करता था मैं, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा था मैं। जब मैं चॉकलेट खाता था, मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी, बेटा चॉकलेट खाना बहुत बुरी बात है। मैं इतना अच्छा बच्चा था, मैंने दूसरे दिन ही छोड़ दिया मम्मी को। खैर मैं अभी सब लोगों को टिकट बांटने में लगा हूं। खैर तू क्या देख रही है बे? किट्टी पार्टी की टिकट नहीं बांट रहा हूं मैं। एमएलए क्या होता है मालूम है? हाँ बताओ ना अर्चना जी, क्या होता है एमएलए? अरे इनको भी नहीं मालूम रहेगा, ऐसे ही जज बैठे ले। मेरे को डायरेक्टर ने बोला है पहले ही जज के बारे में ऐसा बोल दो, क्योंकि बाद में तुम्हारी बेइज्जती ज्यादा नहीं होंगी फिर। चला इधर बहुत लोग आज टिकट लेने के लिए आने वाले हैं, किधर है यार वो लोग? हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। एक एमएलए की टिकट देना। बाजू वाला सीट दूं क्या? ये देख लो जो साले थिएटर की टिकट मांग रहा है क्या? साले एमएलए की टिकट है, कुछ काम किया क्या? नेता बनना चाहता है साला? कुछ एक्सपीरियंस है तुमको? हम ऐसे नहीं, हमें सब पता है। मैंने घर बेच के सड़कें बनवाई हैं। अबे तो ये खाक नेता बनेगा? साले सड़कें बेच के जो घर बनाता है वो नेता बनता है बे। मैं इतना शरीफ हूँ सर, मैं कभी दिन में कभी किसी लड़की को भी छेड़ दूं ना, हाँ। तो सारी रात मुझे गिल्टी फील होती है कि मैंने सिर्फ छेड़ा। मैं देखिए अपनी अपनी फीलिंग होती है सर। मैं इतना शरीफ हूँ, हमारे घर के सामने एक बंदा रहता है, उसने सबके सामने, पूरे मोहल्ले के सामने मुझे कुत्ता बोला। अच्छा हाँ, मैं चुपचाप घर पे आ गया उसको गोली मार के। मैं मेरे मन में है ही नहीं। अरे ये सब किया तूने? कैसा आदमी है तू? नहीं मजाक कर रहा हूँ। हाँ। ये तो ऐसे ही आप थोड़ा लेट हो गए, मैंने आपके स्टैंड अप से 1-2 पंच चुरा के बोल दिए बस। बकवास बंद कर, अब तो इधर रुक, मैं अभी आता हूँ। नहीं जा कर रहे हो सर? अबे सुबह मेरी शूटिंग है, मेरे को मेरे को पता है, फिर बोलेगा जयपुर में सेट लगा है अर्चना जी। अबे बहुत हो गया वो, अभी जयपुर में नहीं पंचगनी में सेट लगा, वो भी उतरने वाला है। बोल बच्चन अभी कंप्लीट हो गई है, बोल। 6 जून को रिलीज है, जरूर देखना, जिसमें अर्चना जी भी है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया है।
यार ये क्या बात, एक मिनट यार, मुझे नेता तो बना के जाओ। अबे नेता तू कभी नहीं बन पाएगा। हाँ। मैं कोई नेता इसलिए नहीं बन रहा कि मेरे को शौक नहीं है, मैं तो सिर्फ ये गरीबों का पैसा हड़पने के लिए बनना चाहता हूँ। मैं नेता जरूर बनूंगा, उसके लिए चाहे मुझे खून का कतरा कतरा गरीबों का निचोड़ना पड़े, मैं नेता बनूंगा। मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कमरे में बंद कर दो लड़कियों के साथ। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं नेता बन के रहूंगा। हे भगवान, मुझे कलंक के टीके लगा दे। मैं क्या करूं? मैं डाका मारूंगा। टिंग टोंग। अरे क्या बात है पाए लागू बेटा? अरे नहीं नहीं माँ जी, जीते रहो जीते रहो। कौन हो? मैं बस गलत ना समझो, मैं डाकू। ए डाकू! अरे बेटा मेरे को छोड़कर तेरे को जो भी लूटना है लूट ले बेटा। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ। हाँ। माल निकाल दे। एक मिनट। मजाक कर दिया। हाँ। माल निकाल, माल। नहीं निकालूंगी। मैं पैसा नहीं बोल रहा, माल बोल रहा, माल निकाल। साले इतनी जोर से विपुल शाह को बोल दिया होता, अब तक सबका माल निकल चुका होता है। साला कहता है माल निकाल। ले। ए ये बता इसे डाके वाके क्यों डालता है तू? ऐसे गलत काम क्यों करता है? ए, मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। तू सो जा, सो जा। ये सो जा। ये बेचारी इंडियन आइडल की तैयारी कर रही है, सो जा सो जा। तुम्हें जानती नहीं? हाँ। बड़ा गरीब है, मैं नेता बनना चाहता हूँ। और तेरा बेटा जो कृष्णा ना, कृष्णा नेता, हाँ। मेरे को कहता पहले बदमाश बन तब टिकट दूंगा। अरे बहुत गलत है वो, तू उसकी ना सुना कर। ये ले बेटा, वो क्या देगा, ये ले तू मेरी तरफ से टिकट रख ले। आपने मेरा मान रख लिया, मुझे नेता बनने की टिकट दे दी। अबे नेता बनने की नहीं, बोल बच्चन की टिकट है ये। 6 जून को लग रही है ना। कमाल है माजी, आपने अपनी टिकट मेरे को दे दी। तालियां बजाओ, अपनी टिकट मेरे को दी, पर अपनी टिकट आपने मेरे को दे दी तो आप क्या देखेंगे? एक ही पिक्चर थोड़ी है, मिस्टर मनी भी तो आ रही है। अपनी प्रमोशन करने में लगा। तो कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? वी नो दैट सब एक्ट्स का एक लेंथ होता है, लेकिन जब आप लोग दोनों आते हो आप वही एक्ट के लेंथ को छोटा कर देते हो, बिकॉज वी आई थिंक द एंजॉयमेंट इज मच मोर। एंड आपका जो एक्ट था वाज शॉर्ट, स्वीट एंड फनी। और अर्चना, आप दोनों ने एक बहुत ही डिसेंट, वेरी क्यूट परफॉर्मेंस दिया है। आप कृष्णा और सुदेश हो, आप एक लेवल के नीचे गिर ही नहीं सकते। आपको एंजॉय करना हमारी आदत बन गई है। आप जब कुछ भी नहीं करते, लेकिन आपकी mere presence on the stage is very pleasing. The marks may be 19-20, but you never disappoint us. judges, for this performance, how would you like to rate it? Sohail? Wow, 9 points. Thank you. And Archana? 8 points. बिना मेहनत बैठ के कमाना, जब गुजर जाएगा ये जमाना, तब रियलिटी शोज के जजेस क्या करेंगे? अरे भाई, जज से नेता बन जाएंगे और फिर से बिना मेहनत किए कमाएंगे। अर्चना, हाँ, आपका फ्यूचर नहीं, ये तो पिद्दू पाजी का प्रेजेंट दिखाने आ रहे हैं राजीव ठाकुर एज पिद्दू पाजी एंड सुहासी एज हिज सेक्रेटरी। चक दे फटे नप दे किल्ली। ओए स्टैंड अप हमेशा अच्छा और सेलिब्रिटी हमेशा ढीली ठोका ताली। ओ अर्चना और सोहेल पहचान लिया होगा ठाकुर। और मैंने सोचा कि ठाकुर तो मेरी आवाज निकालनी नहीं है, मैं ठाकुर की आवाज सीख लेता हूँ। ठोका ताली। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जबकि अर्चना यहाँ पर हंसने के लिए बैठी है। तो मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ और मैंने सोचा इनके भी वोट मांग लेता हूं, तो अपना कीमती वोट देके मुझे जिताओ। नहीं जिताना तो कम से कम कपिल को तो हराओ। ठोक डाली। ओए ये तो पर्सनल हो गया, माफ करना। खैर, मेरी सेक्रेटरी आ जाए
फिर देखो कैसे वोट छीनता हूं मैं आपसे। लेकिन जैसी मिली है और मैं सोचता हूं कि लेट ही आए तो अच्छा है। तो ए बादलो इतना ना बरसो कि वो आ ना सके, ए बादलो इतना ना बरसो कि वो आ ना सके। ओ यार तुम तो सीरियस हो गए, उसे आने दो प्लीज। ओ चक दे फटे नप दे किल्ली। सॉरी सर, मैं लेट हो गई। ओहो तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? वो तुम नहीं आई थी, वो मुझे थैंक्स बोल रहे थे कि जितनी लेट आए उतना अच्छा। ठोको ताली। अरे अरे ये क्या बातें कर रहे हैं सर? आपको वोट मांगने हैं ना, तो गरीबी हटाने के बारे में बात करिए इन लोगों से। ओ गुरु, यहाँ पे गरीबी विपुल के होते हुए कैसे हट सकती है? तो उस पे एक बात याद आई कि सोहेल से कोई लड़ नहीं सकता, सोहेल से कोई लड़ नहीं सकता, और विपुल का कॉन्ट्रैक्ट कोई माई का लाल पढ़ नहीं सकता। ठोको ताली। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मोहतरमा, कि अगर यहां पर अमीर होना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यानी कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हम सीआईडी से हैं, खबरदार कोई नहीं हिलेगा। ठोको ताली और ठोको ताली। और श्रुति अपनी बहन को मेरे साथ सेट करा के बन जा मेरी साली, और जो नहीं ठोकेगा ताली उसको दूंगा मैं गाली ताड़ी पे। और ये उंगली बड़े काम की चीज है गुरु, तो कहां से करूं मैं प्यार शुरू? तुरुरु 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 तुरुरु। खामोश। अरे शत्रु जी की आवाज क्यों निकाल रहे हैं आप? ओए मुझे कहते हैं तो किसी की आवाज निकाल नहीं सकता, आज सबकी आवाज निकाल के जाऊंगा। अबे आज तो मैं गूंगे की भी आवाज निकालूंगा और चोर की भी निकालूंगा। जरा गौर से देखो, चोर की आवाज सुनाता हूं। आवाज तो नहीं आ रही है। अबे आवाज आ गई तो फिर चोर किस बात का? ठोको ताली। अरे ये क्या बातें कर रहे हैं सर? यहाँ लोगों को जीने मरने की पड़ी है। जीने मरने की ना, जीने की तमन्ना है ना मरने का खौफ, ना जीने की तमन्ना है ना मरने का क्या? जीने मरने ना, जीने की तमन्ना है ना मरने का खौफ। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। ठोको ताली। क्या बकवास बातें कर रहे हैं? यहाँ लोगों के पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। क्या बात कर रही हो? सब झूठ है। अगर हमारे लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं होते तो संसद में लोग चोरी चोरी बिना कपड़ों के वीडियो को देखते। ठोको ताली। अरे नेता होकर ऐसी बातें कर रहे हैं आप? ओए अंदर से तो मैं ठाकुर ही हूँ, नेताओं की तो बात मत पूछो। एक बार नेताओं की बस खाई में गिर गई, सब नेताओं को दफना दिया गया। बीच में से तो दो चार बोल भी रहे थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। अच्छा, तो आप बताइए आम इंसान और नेता में क्या फर्क है? और कोई मामूली सा फर्क होता है कि आम आदमी सवालों के जवाब दे के करोड़पति बनता है और नेता करोड़पति बन के लोगों के जवाब देता है। ये सटायर से आपको मार्क्स नहीं मिलने ओए वाले। सारी जिंदगी मार्क्स के लिए थोड़ा काम करना, कभी देश के लिए भी बोलना चाहिए। अगर देश के लिए इतना सब करना चाहते हैं तो ठीक है, सड़कें बनवाइए, ट्रेनें चलवाइए। मोहतरमा, दिल्ली में सबसे पहले मेट्रो मैंने चलवाई थी, खुद चलाई थी, लेकिन उसके बाद ड्राइवर आ गया, कहता नीचे उतरो, चलानी है तो सीख के आओ। सर नेता की इंप्रेशन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। आपको लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। पीने का पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दूध कैसे मिलेगा सामने जब होगा भैंसा, दूध कैसे मिलेगा जब सामने होगा भैंसा, कैसे मिलेगा जब विपुल से मांगोगे पैसा। ठोको ताली। सर आप जैसी बातें कर रहे हैं ना, आपको सबके सामने वोट नहीं, सबके घर घर पे जाके वोट मांगने चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम श्रुति सेठ के घर में जाके वोट मांगेंगे। और तू सेठ है, शरीर से तो फकीरों की बच्ची लग रही है। अबे ऐसी लड़कियां होती हैं जब प्रेग्नेंट हो के गले पे बैठती हैं तो पता लगता है कि ये सेठ है। ठोको ताली। सर गरीबों के बारे में भलाई करिए, कुछ तो सोचिए। मैं क्या सोचूं? सोचा था किसी गरीब औरत के घर में जाके मैं भी रहूंगा। हाँ, लेकिन जिस गरीब औरत के बारे में मैंने सोचा उसके पास तो खुद घर नहीं है, क्योंकि कई दिनों से उसने नहीं बोला आई वांट टू टेक यू होम। जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं ना, आम आदमी के चप्पलों से डरिए। ओए सोहेल को आम आदमी मत बोल। सोहेल को? हाँ तो चप्पल तो वही पहन के आता है, लेकिन उसकी चप्पल का फायदा बहुत है।
उसकी सालियां शादी में जूते ढूंढती रही और मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो कोट पैंट के नीचे चप्पल पहन के गया था। ठोको ताली। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको नेता किसने बनाया? ओए, जिसने तुझे कॉमेडियन बनाया। ठोको ताली। मुझे बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ बस। ओए, बातें तो तुझे भी सुननी पड़ेंगी, मैं अकेला उनकी क्यों सुनूंगा? बोल। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। बिल्कुल। अरे मैं गोली मार दूंगी। ओए, सेक्रेटरी होके बंदूक रखती है, कोई बात नहीं। ओए, ये भी शेर आदमी है। चला, गोली मर्द को दर्द नहीं होता। चला। तेरी 1 मिनट, निशाना ठीक जगह लगा। हाँ, क्यों कहा फिर कि डर नहीं लगता? वो तो मैं वैसे ही कह रहा था, वरना मोहतरमा कोई ढंग से कुत्ता मुझे भौंक दे, मेरा तो 3 दिन बुखार नहीं उतरता। मार डालूंगी, मार डालूंगी। तू एक नेता पे गोली चला रही है? नेता पर नहीं, मैं ठाकुर पर गोली चला रही हूँ। ओए होए 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 होए, फिर तू क्यों चला रही है? ठाकुर पर गोली चलाने के लिए तो सामने अपना बैठा है। और भ्रष्ट नेता को खत्म करने का एक सपना सबके दिलों में बैठा है, लेकिन ऐसा खत्म नहीं होता। आजा श्रुति, आज तेरी भी तारीफ कर दूंगा। अर्चना, क्या इन भूले पिसरे लोगों को आप अपने घर ले जाना चाहेंगे? This Thakur I would like to take home. सुहासी, you did a very able job, लेकिन ये supporting role था इस एक्ट में आपका. It was a superb performance by you, ठाकुर. इसी एक्ट में अगर एक थोड़े और पंचेस अगर होते तो ये माइंड ब्लोइंग एक्ट होता, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जरूर माइंड ब्लोइंग थी. सोहेल, You know, राजीव, I genuinely felt कि हाँ एक्ट 19-20 था, लेकिन कभी कभी हार्ड वर्क, मेहनत कॉमेडी में थोड़ा ओवरबेयरिंग हो जाता है. बोलते ना कि कॉमेडी शुड बी विद द फ्लो, एफर्टलेस होना चाहिए. यू हैव प्रूव दैट रॉन्ग फॉर मी टुडे, एंड इफ आई हैव टू गिव यू पॉइंट्स, इट वाज a 9, but because you were there in this act, let me start off with this. 10 points. अर्चना, ये लव अफेयर तो खत्म हो ही रहा है. 9 points. वेरी वेल डन राजीव. जब कोई अंडरवर्ल्ड का भाई चुनाव में खड़ा होता है तो पूरे देश को टेंशन होती है, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ने से पहले ही टपक जाए तो फिर उसकी बीवी और आइटम में टेंशन बढ़ती है. प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज भाई की गर्लफ्रेंड एंड भारती एज भाई की बीवी. कान खोल के अपन की बात सुन लो. जास्ती अपनी आवाज पे और डांस पे हंसने का नहीं, समझा तुम लोग? अपन इस इलाके के भाई की वाइफ है और तुम लोगों के भाई को पिछले ही महीने दुश्मनों ने सर पे गोली मार दी. बेचारा नाम का ही भाई था, लेकिन था बहुत नल्ला. कहने लगा थैंक गॉड सर पे गोली लगी लेकिन आंख बच गई. लेकिन अब मैं भाई की वाइफ ये चुनाव लड़ेगी और मेरे को पता है कि मैं जीतेगी भी, क्योंकि अपन का निशान है सिल्लम. तो किस पे ठप्पा लगाने का? तो चिल्लाने का मत. वोट फॉर वोट फॉर. हेलो माय टेक्सटिंग है. हेलो टेस्टिंग है. एड़ी नीचे क्या करेली थी तू? है मैं नीचे गठबंधन कर रही थी. जैसे तेरे बाल बिखरे हुए और लिपस्टिक बिगड़ी हुई ना, ऐसा लगता है कि पार्टी ने इसको सीट दे दी. चुप कर, तेरे को मालूम है कौन है? मैं इस एरिया की आइटम गर्ल है, बाहर गर्ल है मैं. हाँ, और इधर का भाई था ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड था. पिछले महीने उसको गोली मारी किसी ने, लेकिन इतना सादा सादा था. गोली का इधर लगी ना, लेकिन बोलता है माँ कसम आग बच गई. इतना सादा. मैं ये वाला पंच आते ही बोल चुकी है. अगर हम पति शेयर कर सकते तो पंच क्यों नहीं शेयर कर सकते? अच्छा, अभी मैं मेरा भाषण शुरू करती है. बहनों और मेरे कस्टमरों, अभी मैं चुनाव पे खड़ी हुई लिए, तो मेरा चुनाव चिन्ह है अच्छा है कच्चा है. वोट फॉर वोट फॉर वोट
ए सोहेल, तुमने मुझे वोट दिया ना, तो बैक स्टेज में मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और तुम लोग को भी एक सरप्राइज आइटम है। मुझे यहाँ ठप्पा लगाओ, यहाँ ठप्पा लगाओ, यहाँ ठप्पा लगाओ। लेकिन एक जगह पे ठप्पा नहीं लगाने का प्लीज, मेरे कान में दर्द है। हाँ ए भाई लोग, ये मनगढ़ंत कहानियां सुना के तुम लोगों का टाइम वेस्ट करे लिए। कोई कहानी नहीं है। अगर मेरी सत्ता आ गई तो मैं फॉरेन बनाऊंगी इस शहर को, फॉरेन। कैसे? क्योंकि 4-5 रेशन आइटम मेरे कांटेक्ट में है। ये देख लो, ये गंदे गंदे देकर भाषण तुम लोग को भटका रही है। ए तू के मुंह खोल रहा है उसकी बातों में बता। रशियन वशियन के कोई नंबर नहीं। अगर अपनों की सिम्बल के ऊपर तुम ऐसे करके ठप्पा लगाओगे तो अपन तुम लोग को किडनैपिंग में कंसेशन देगा। अगर किसी का लड़का किडनैप हुआ है तो फिरौती 25,000 रुपए। अगर किसी की मस्त लड़की अगवा हुई है तो सिर्फ 5,000 रुपए फरोती। 5,000 क्यों? क्योंकि बाकी के 20,000 तो अपने लौंडे लोग पूरे कर लेंगे। देखो ये फिरौती के मामले में कुछ झोल कर रही है। इसको झोल में टिकट मिला है, मुझे तो ऐसे झगड़ के टिकट मिला है। अर्चना जी मुझे तो टिकट दे ही नहीं रहे थे। मैंने झगड़ा करके टिकट मांगा, मेरे को टिकट दो, मेरे को अग्निपथ देखनी है, और मैं भाग के देख के आई। चिकनी चमेली अच्छी थी उसको। सड़ी माइक से इधर हट। क्या है? देख मैं तेरे को मुंह मांगी कीमत देती है। इलेक्शन में बैठ जा। मेरे को बैठने को बोलती है। 1 मिनट, मेरे को बैठने को बोलती है तू? अरे मैं नॉर्मली ऐसे, मैं और क्या बैठूंगी। ये तो मेरे को टिकट मिला था, खुशी के मारे मैं भगवान के लिए पैर पड़ने गई तो वहां भीड़ थी ना, अफरा तफरी मच गई। सब मेरे ऊपर पैर देख के भाग गए, टांगों के ऐसे हाल किया है। मेरे एल शेप के टांगों को वी शेप बना दिया है। लेकिन मैं बोलती हूँ मैं आपके लिए खड़ी हूँ, आपके लिए काम करूंगी। हाँ ये देख, मेरे को तेरे पे तरस आ गया। तेरे को वोट की नहीं, सहानुभूति की जरूरत है। मुझे सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ समर्थन नहीं करूंगी। ना कर समर्थन, तेरी तो टांगे खुद में आपस में समर्थन नहीं कर रही। देखो भाई लोग, बहन लोग, ये गंदे मंदे जोक सुना के बोरिंग कर रही है आप लोग। अरे नहीं, मेरी सरकार आएगी तो सबके लिए सोना सस्ता होगा। वो कैसे? होटल में 500 रुपए में सोना, ज्यादा पैसा नहीं देने का। देखो ये खुद भी कितनी अश्लील है, और इसका सुनाम सिंह कस्सा भी बहुत अश्लील है। और तुम्हारे वो जो नेता लोग संसद में बैठ के गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, उसका क्या बोलो? अभी आपको समझना चाहिए नेता लोग कितने बिजी है। उनको लिए घर के लिए देने के लिए टाइम नहीं है, तो संसद में ही मजा लेंगे ना। माय गॉड, अर्चना इसे कहते हैं राजनीति। खैर किसको बोल रहे हैं जिसको राजनीति की ABC भी नहीं पता, जिसको बिना इलेक्शन लड़े, बिना वोट मांगे 5 साल के लिए कुर्सी मिल गई हो, उसको क्या पता राजनीति क्या होती है। लेकिन अब की बार कच्चा ही जीतेगा। सिल्लम जीतेगी। कच्चा जीतेगा। सिल्लम कच्चा। भाई लोग मिलके बोलो वोट फॉर, वोट फॉर, बोलो वोट फॉर, वोट फॉर। सिल्लम के पास जो आएगा जल के खाक हो जाएगा। अबे कच्चे के पास आएगा बदबूदार बास आएगा। वोट फॉर, वोट फॉर, सिल्लम, वोट फॉर, सिल्लम, वोट फॉर। ये सिल्लम कच्चे इधर ही खत्म करते हैं, 2 बज रहे हैं। अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो मेरी सिल्लम से तेरे कच्चे में आग लगा देंगे। इसीलिए उन दोनों बड़ा नेता को ही पूछते हैं कि आप लोगों का हमें वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अर्चना, आप किसे वोट देंगी, सिल्लम को कि कच्चे को? मैं ना तो चिल्लम के हक में हूँ और ना ही कच्चे के हक में हूँ। और अगर वोट दूं तो आप दोनों एक्टर्स को दूंगी। आई डोंट थिंक द एक्ट वेंट वेयर इट कुड हैव, लेकिन एक क्यूटनेस है आप दोनों में, एक एनर्जी और एंडेवर और एफर्ट है जो हमेशा काबिल तारीफ रहता है। सो अंडर द सर्कमस्टांसेस इट वाज अ वेरी क्यूट एक्ट। थैंक यू मैम। सोहेल, ये भारती और सिद्धार्थ की एक टीम बन गई है। इनका जो एक इंथुजियाज्म है, इन दोनों का जो एक कोऑर्डिनेशन हो गया है, उससे एक ऑर्डिनरी एक्ट भी थोड़ा उठ के आ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा क्या स्क्रिप्ट 19-20 भी थी, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट 16-17 थी, लेकिन आप लोगों के परफॉर्मेंसेस ने इस एक्ट को 19 तक ले आया। जो हम ये पॉइंट देंगे सब आपको देंगे, बिकॉज यू डिजर्व इट more than anything that to come and give a spirited performance with a weak script. तो जजेस, क्या आपके स्कोर्स ऑपोजिशन में रहेंगे या फिर आप दोनों में सहमति रहेगी? So both the judges are giving it an 8.
बहन जी चुनाव में खड़ी हो गईं, लेकिन पॉलिटिक्स की एबीसी आती नहीं और उसे चुनावी दांव पेच सिखा रहे हैं उनके सेक्रेटरी मंत्रा। प्लीज वेलकम रश्मि एज बहन जी एंड मंत्रा एज हर सेक्रेटरी। होने देंगे नहीं, हम स्टैंड अप नहीं होने देंगे आज। भाई हम कब तक स्टैंड अप करते रहेंगे यहाँ बैठे बैठे? इतना वक्त हो गया, आपने तो स्टैंड अप कभी किया नहीं हमारे लिए। हम याद है आपको पिछले सीजन के पहले एपिसोड के अंदर आप हमारे लिए स्टैंड अप हुई थी, क्या हो गया उसके बाद से? हो गया उसके बाद से? चलिए आपके हम समझ भी सकते हैं कि आप उठ जाएंगे तो कम से कम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि किसकी चप्पल पहन के आई हैं आप। लेकिन सोहेल जी, एक तो आप ये साइलेंसर वाली गुदगुदा के हंसी मत दिया कीजिए, समझ में तो आना चाहिए हम पे हंस रहे हैं, कोई पाँव के नीचे गुदगुदी कर रहा है आपको। वैसे एक बात बता, हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को खड़ा किया, हम सेक्रेटरी रह चुके हैं बड़े बड़े मिनिस्टर्स के लिए, और आजकल हम बहन जी के काम में लगे हुए हैं। अब बहन जी आपकी बहुत बड़ी फैन है, बाय द वे अर्चना जी आपको बताएं, वो तो हमें बोली कि हमारे पूरे प्रदेश में अर्चना जी की मूर्ति बनाई जाए। लेकिन वो मूर्तिकार ने उसके बाद उनको जवाब दिया कि अर्चना जी का केवल मुंह बनाने में 2 पहाड़ लग जाएंगे। तब जाके हमने छोटे मोटे हाथी और घोड़ों की हमने जाके मूर्तियां बनवाई है वहां पे। वो तो कह रही थी कि हम तो इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं केवल अर्चना जी के कारण। तो अर्चना जी 5 साल एक जगह बैठ के अपना घर चला सकती हैं, तो हम यहाँ पे स्टेट नहीं चला सकते? क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बहन जी लगा के रखा है? बहन जी होगी तो हर माँ की बेटी। अरे जब से इलेक्शन में खड़े हो गए, जो देखो वो बहन जी, एक ठो बहन के इतने सारे भाई बहन। अब तो लोगों को हमार माँ पे भी शक होने लग गया है। और ये सब बुढ़ सेक्रेटरी की वजह से हुआ है। कहे मुझे सेक्रेटरी चिल्ला तो ऐसे रही जैसे हमने ऐसे बहन जी नहीं अम्मा जी बना दिया हो। अरे इधर पलट के देखे, थोड़ा अदब से बात किया कीजिए, थोड़े शराफत से बात किया कीजिए। बड़े बड़े मंत्रियों के साथ काम किया हमने, जनता का दिल जीतना आना चाहिए। आता है जनता का दिल जीतने? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देखो। अरे क्या कर रही है, पागल हो गई हैं आप? एडिट कीजिए, कैमरा फोड़ देंगे साला। ए सुनिए, हम आपको ये क्या बहन जी वाली हरकत करने बोल रहे, आप भाभी जी वाली हरकतें कर रही हैं सबके सामने। ऐसे में वोटर जो है वो पोलिंग बूथ पर नहीं सीधा घर पहुंच जाएगा। तो अच्छा, तो अब तुम हमें ज्ञान दोगे हैं? कल कैसे लोगों को नारा लगाने बुलाया था हैं? अरे हम तो कहते हैं मर्दन को मारो गोली और तुम लोगों को बुलाओ। पेटीकोट का नारा बांध के ऐसे नारा लगाएगी कि अच्छा कि नारे छूट जाएंगे। वैसे आपको आज का प्रोग्राम मालूम है क्या क्या करना है? अरे हाँ, रात का प्रोग्राम मालूम है। सोहेलवा 3 बजे मिलने आने वाला है। अरे हम नाइट का नहीं, हम टाइट वाला प्रोग्राम का बात कर रहे हैं। आपको 5 जगह भाषण देने जाना है, याद रखिएगा। 5 जगह जाने की क्या जरूरत है? बाकी के 4 जगह के लोगों को एक ही जगह बुला लो। जितनी ज्यादा पब्लिक उतना बड़ा मजा आएगा। अगर जनता बुलाने से आती तो रावण हिट नहीं हो जाती। अगला गई है। अच्छा सुनिए, एक जगह आपको नारियल फोड़ने भी जाना है उद्घाटन के लिए। अब नारियल वारियल नहीं फूटता हमसे। हाँ तो सीधा पंच भी नहीं फूटते। क्या बोला? नहीं, हम ये कह रहे थे कि प्रचार के लिए आपको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। आपके खिलाफ में बब्बू यादव खड़ा हुआ है और बड़ा बड़ा फिल्म स्टार लोगों को जानता है। अरे टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं, हमारे भी फिल्म स्टार दोस्त है, प्रचार के लिए बुला लेंगे। अरे वो अजय देवगन वहाँ है ना, हमारा दोस्त। हाँ, दोस्ती में उसने रास्कल नाम की फिल्म करी थी, उसके बाद उसका दोस्ती पर से विश्वास उठ गया है। ऐसा कीजिए, हम ही आपके लिए नारा लगा देते हैं चल के, ठीक है ना? आएगा जी आएगा, अच्छा वक्त आएगा। ए बुड़बक, ऐसे नारा लगाते हैं, हम बताते हैं कैसे नारा लगाते हैं। आएगा जी आएगा, आएगा जी आएगा, आएगा जी आएगा। ऐसे कोई शरीफ आदमी नहीं आएगा। हम तो कहते हैं ऐसा करिए, बाकी फिल्म स्टारों को भी मारिए गोली, हम ही आपको प्रचार के लिए लेकर चलते हैं। हमने एक बढ़िया सा काम तैयार किया था। हेलो, हाँ उसका हेलीकॉप्टर वाले के बात हो गई है? हाँ, ये कितने में लगवाया है? 1.5 लाख रुपया। पागल हो गए तुम? अच्छा पेट्रोल, तो ऐसा करिए पेट्रोल छोड़िए, CNG वाला लगवा दीजिए। अबे रास्ते में पंखा उतारवा देना, कोई टेंशन नहीं। और सुनो, पायलट वाले से हमारी बात करा दो। आप पिछली बार पता नहीं कौन से मैदान में उतारने बोला था, ऐसे मैदान में उतारा, वहां पे लोग जो है लोटा वोटा छोड़ के वहां पे पजामा पकड़ के दौड़ रहे साला। अब चले प्रचार करे रे। हाँ चल रहे हैं, चलते रहते रहो। और देखिए, हाँ हाँ
और देखिए आपका पूरा का पूरा प्रशासन कैसा लग रहा है? अरे हम तो उड़ने लगे सेक्रेटरी। हाँ, जैसी सेक्रेटरी के पार्टनर मिली है मेरे को ना, मेरे को भी बहुत जल्दी उड़ना पड़ेगा यहाँ से। क्या बोला? कुछ नहीं, नीचे देखिए, वो देखिए। और यू देखो, वो दो दोस्त देखो एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं। अरे ये तो कृष्णा और सुदेश से मौली के पीछे भाग रहे हैं। पर ये हो क्या रहा है? हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोग इसे कॉमेडी कहते हैं। अरे वो देखो 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 देखो, अरे इतनी सारी भीड़ और ये सब हंस क्यों रहे हैं? अरे ये कॉमेडी सर्कस का सेट है मैडम। बड़े मेहनती लोग हैं, सुबह 4-4 बजे तक काम करते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, और जिनसे मेहनत नहीं होती उनको जज बना दिया जाता है। देखो यार। अरे वो दूर तड़ीपार कौन बैठे हैं? अरे सुनो, तड़ीपार मत बोलो, वो पैदाइशी नेता है, उनसे सीखो कुछ अगर सीखना तो। एक को सीखो कैसे एक बार कुर्सी पकड़ी तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लिया, और दूसरे से सीखो कैसे आंख बंद करके काम किया जाता है, उससे भी सीखो बैठे बैठे। फिर तो बहुत महान लोग हैं। चलो चलो आशीर्वाद लेते हैं इनका। अच्छा, उतारो उतारो। ओके। अरे साड़ी नहीं, हेलीकॉप्टर उतारने की बात कर रहे हैं नीचे। अरे तो उतारने की क्या जरूरत है, यहाँ से ही आशीर्वाद ले लो। हाँ यहीं से ले लेते हैं। हेलो दोस्तों, ऊंचाई पे ले जाके आग खत्म कर रहे हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए। अर्चना, क्या आप बहन जी को वोट देंगी? इस एक्ट के बारे में कहूंगी कि ये ऊंचाई पर तो एंड हुआ जरूर। लिटरली आई थिंक एक्ट में लिमिटेशंस थी, क्योंकि एक दायरा था जिसके बाहर आप नहीं जा सके, बट इट वाज अ क्यूट एक्ट, इट वाज प्रेजेंटेड वेल बाय बोथ ऑफ यू। ह्यूमर का क्वेश्चन कम था, लेकिन जो भी आपको दिया गया था, जितने पंचेस थे वो बहुत अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किए एंड दे वर्कड। थैंक यू सो मच अर्चना जी, थैंक यू। सुहेल, मुझे लगता है कि ये एक्ट थोड़ा सा फ्लैट जा रहा था, लेकिन जब आप हेलीकॉप्टर में बैठे और ऊंचाई से जो आपने हम दोनों की बैंड मारी है, उसके वजह से आई गिव यू 1 एक्स्ट्रा पॉइंट। थैंक यू सर। सुहेल, वो जो आप एक्स्ट्रा मार्क की बात कर रहे थे, उसे जोड़कर जरा स्कोर्स बता दीजिए। मत बोलो वरना ये ऐसे Wow, करना। 9 points. अर्चना 8 points. 100 में से 99 बेईमान, किसको वोट दे आम इंसान? इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं वोटिंग की लाइन में खड़े कपिल एज एन ओल्ड लेडी एंड शिमोना एज हरसेल्फ. लेट्स गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. वोट डालने जा रही हूँ मैं। जितनी भी सर्दी पड़ जाए वोट मेरे को डालनी डालनी है। इस बार तो कुछ नहीं, पिछली बार तो इतनी सर्दी पड़ी, मैंने कहा गोली मारो, कौन डाले वोट। ए श्रुति, इस बार वोट कहाँ हो रहे हैं? तेरे को तो पता होगा, 40 साल से वोट डाल रही है। मेरे को आज भी याद है, सबसे पहली वोट इसने मोरारजी देसाई को डाली थी। इतनी पुरानी है, बॉम्बे का सारा नक्शा इसको पता है। कल्याण के गटर में छोड़ा, अंदर ही अंदर बैंड्रा पहुंच जाती है। वो भी ऑटो से पहले, अंदर ट्रैफिक नहीं मिलता ना। वोट डालने जाऊं मैं? हाँ, मैं वोट डाल के आ रही हूँ, मैं सीधा तुम्हारे पास आती हूँ। ओके? ए, पहले उसके पास जा, वोट डालने तो और लोग भी आ जाएंगे। उसके पास कोई और चला गया ना तो दोनों बदनों में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अम्मा जी, बदन नहीं सदन होता है, सदन। सदन बदन छोड़, कार्रवाई पे गौर कर तू। बाबा, आई लव यू टू। मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ प्लीज, बाय। आपकी प्रॉब्लम क्या है? घुटनों में दर्द रहता है। नजर तो इतनी कमजोर हो गई है, अंधेरा भी दिखाई नहीं देता। क्या करें? हेलो, हाय। मैं ना आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं पूछ रही हूँ। फोन पे मैं अपने पति से बात कर रही थी, बीच में क्यों बोली जा रही थी? अबे मैं तो ये बोल रही थी, पतियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बड़े कमबख्त होते हैं। मैंने छोड़ा था एक बार अपने पति को 2 घंटे के लिए। 4 लौंडों के साथ फंस गई मैं। हाय। देखो, मेरा पति वैसा नहीं, बहुत शरीफ। हाय, शरीफ तो मेरे वाला भी बड़ा लगता था। लेकिन सुहाग रात वाले दिन ऐसी गंदी हरकत करी उसने, सारी शराफत धरी की धरी रह गई उसकी। ऐसा क्या किया? हाय, सुहाग रात वाले दिन मेरे पास आया, पत्ती बजाई उसने, घूंघट उठाया मेरा, इतना बड़ा मुक्का मार के मेरे दांत निकाल के ले गया वो। हाय, मैं मर गया। तो इसका मतलब शादी के टाइम से नकली दांत है? तो शादी मेरी कौन सा 16 की उम्र में हुई थी, अभी 10 साल पहले तो हुई है। अरे ओ बुढ़िया, इस उम्र में ना बालों
बालों में मेहंदी लगती है, हाथों में नहीं। ए बुढ़िया की तेरी माँ। इस उम्र में वो बुढ़ी औरतों से पेटीकोट में नाला नहीं डलता, मैं तो फिर वोट डालने आई हूँ। बड़ी आई तू। हेलो, उठा रही हूँ बे। हाँ जानू, बोलो ना स्वीटू। आती हूँ वोट डाल के, इतनी जल्दी क्या तेरे को बुड्ढे? हाँ तो आ रही हूँ जानू स्वीटू भाई। हाँ क्या बात है माता जी, इस उम्र में इतना प्यार। जानू एंड स्वीटू, नॉट बैड। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, 2 साल हो गई बुड्ढे का नाम भूल गई मैं। अब तो मैं डर के मारे पूछती नहीं, पता नहीं इस बार मुक्का मार के क्या उतार के ले जाए। मर जा। अच्छा तो आप इस उम्र में अकेली आई हैं वोट देने, आपका कोई बेटा बेटा नहीं है? हाय शुभ बोल, 7 बेटे मेरे भगवान की दया से। हाँ 7 बेटे? हाँ। तो उनके नाम भी 7 पे 7 स्टाइल का होगा? 7 पे 7 कोई नहीं रखा मैंने, सबका नाम एक ही रखा मैंने, राहुल। 7 का नाम राहुल? हाँ। तो बुलाती कैसी हैं? हाय नाम एक है, सरनेम तो अलग अलग है। राहुल मिश्रा, राहुल मिश्रा, राहुल गुप्ता, एक तो राहुल खान भी है, एक राहुल पूरन सिंह है, एक सबसे छोटा वाला बड़ा गंदा है राहुल सेठी। हाय बिल्कुल बाप पे गया है तू मेरे बारे में बड़ा पूछी। तू बता, तेरा पति नहीं आया वोट डालने? नहीं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, सुबह से सिर में दर्द है। सिर में दर्द वर्द कोई नहीं है, तेरे जैसी बीवियां मिलती, मर्द जानबूझ के बहाने बनाते हैं। देखो मैं बीवी वैसी नहीं हूँ, पति मुझे वैसा मिला है। 65 साल की उम्र है उनकी। हाँ रब्बा मैं मर जाऊं, 65 के आदमी से शादी करी तूने? मजबूरी थी मेरी। क्या की मजबूरी? परिवार गरीब और माँ बाप ने शादी करवा दी अमीर बुढ़े से। देखिए आप बकवास बंद कीजिए। क्यों मैं क्या करूं बकवास बंद? एक तो बुजुर्ग शरीर है, याद नहीं रहता क्या बोलने आए थे। क्या है उम्र के? 65 का पति तेरा है? तेरे बाप की उम्र क्या है? 55। हाय रब्बा कर लो बात। 55 के आदमी का दामाद 65 का। एक बात बता, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि जब मिलेंगे तो दोनों में से कौन किसके पैर छुएगा? तुम बकवास बंद करो और मुझे वोट डालने दो। तेरे को वोट डालने की पड़ी है? जितना तेरा पति बुड्ढा, जाके उस पे कंबल डाल। कहीं ये ना हो कंबल के अभाव में बुड्ढा जिंदगी का चुनाव हार जाए। देखिए आप बकवास बंद कीजिए, है वो मेरे पति। हाय वो तेरा पति है? ठीक है फिर एक बात तो बता, वोट डाल किसको रही है तू? सच बताऊं, मुझे ना किसी भी नेता को वोट देने का बिल्कुल मन नहीं है। ऐसे क्यों? मुझे ना किसी भी नेता को वोट देने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों? सिर्फ बातें करते हैं और वोट जीतने के बाद अपना वादा भी नहीं निभाते। ऐसी बात नहीं, मैं तो कहती हूँ हरबंस जीते। और वो सारे वादे पूरे किए जो उसने उस रात मेरे साथ किए थे। हरबंस कौन? हरबंस वही जिसका चुनाव निशान डबल बेड। जो भी है, तो आप हरबंस को वोट देंगी? ना मैं को दूंगी हरबंस को वोट, भाड़ में जाए हरबंस। मैं तो धर्मिंदर को वोट दूंगी, धर्मिंदर को। अरे तो वो खड़े नहीं है। तो जिधर खड़ा उधर जाके दे दूंगी। धर्मिंदर को ही वोट दूंगी मैं। अरे वो इलेक्शन में खड़े नहीं है। तो कोई बात नहीं, शेखर सुमन को दे देती हूँ। वो भी खड़े नहीं है। वो भी नहीं खड़ा? नहीं। उधर भी नहीं खड़ा, इधर भी नहीं होता था खड़ा। जितना मर्जी अच्छा एक्ट कर लो, इधर भी नहीं खड़ा होता था। तो छोड़ना। और सुना, और सुना कैसी है तू? देखो बेटा, हमने तो जितना करना था कर लिया, अब तुम जवानों के कंधों पे है सारी जिम्मेदारी। माँ का दूध पिया तो बता आगे कौन सी लाइन है। हाय रब्बा मैं तो बात भूल गई, मेरे को यहाँ वोट डालने के बाद और भी जगह वोट डालने जाना है। हेलो, आप एक ही बार वोट डाल सकती हैं। ऐसा किसने कहा? सरकार ने। कौन सरकार? अरे तुम जिसको वोट देके बनाओगी। अच्छा, जिसको हम बनाएंगे हम पे हुक्म चलाएगी। माँ की आंख ऐसी सरकार की। पिछली बार किसको वोट दिया था? मैं तो भैया किसी को नाराज नहीं करती। क्या यूं कर रही है? सबके होती है ये। मैं तो भैया किसी को नाराज नहीं करती, सबके बटन दबा देती हूँ। देख मेरा वोटर कार्ड भी बना हुआ है। अरे इसमें तो ऐश्वर्या की फोटो है। ये ऐश्वर्या नहीं, मैं जवानी में ऐसी दिखती थी। ऐश्वर्या जैसी नहीं दिखती तो मैं अंतरा माली जैसी थी। ये प्रोडक्शन वालों के पास फोटो नहीं थी और कोई। ये तो कुछ नहीं, ये तो जेनिफर लोपेज के लिए आए थे। मैंने कहा हटा इसको, अगर घुमा के देख लिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। अरे उसके बाल लंबे हैं। फिर शकीरा की फोटो लेके आए। मैंने कहा ना भैया शकीरा की नहीं लगानी, कौन बना मेरे बेटा, याद करे। वाका तो बड़ी मुश्किल से हुआ है, पहला वाका तो याद हो गया, दूसरा तो वाका ही याद नहीं हो रहा था मेरे को। हे बुढ़िया, तुम कितना बकवास करती हो, नाप शराब
पागल किसको बोली तू? किसको बोली तू पागल? गर्दन पे मारूंगी तेरी मैं। पागल बोल रही है मेरे को। तेरे को मैं पागल लग रही हूँ? देखो पिछले 10 मिनट से मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी बातों में ना सेंस है ना लॉजिक है, बकवास किए जा रही हो तुम। मैं भी पिछले 10 एपिसोड से देख रही हूँ, तेरी बात में कोई पंच आया तक? बोल आया तेरा? पहले तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, फिर मैंने इसका खुद का सीरियल देखा, उधर भी पंच नहीं आता इसका। वो पंच वाला शो नहीं है। हाँ तो ये पंच वाला शो, इसमें कौन सा पंच मारती तू? मशीन गन चला के मार दूंगी तेरे को मैं। पागल है पागल। इसको पागल बोली तू? हिम्मत है तो इसके बाहर निकल के दिखा मेरे को। पागल किसको बोली तू साली? किसको बोली तू पागल? सोहेल भाई, ये बुढ़िया सच में सठिया गई है, प्लीज नंबर दे दो। और नहीं होता। अर्चना, आप इन्हें क्या सलाह देंगी, किसे वोट दें? सुमोना, आपने मतलब कमाल का सपोर्ट दिया है कपिल को इस एक्ट में। और कपिल, आपने एक ऐसी आंटी हमारे सामने खड़ी की है, माता जी, जिसको आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सेइंग दिस, I want to take this auntie home. Thank you. So cute. सुहेल, Start with Simona first. Simona, you are fabulous in this act. You yourself enjoying with couple. इस एक्ट में एक इतनी मतलब जो हमारी बुढ़िया थी, जो आप थी, it was a fabulous teamwork and a fabulous act. Thank you so much. Thank you so much. time now for the scores. So, Start the love again. affair begins. La la la. Both judges give 10 points. Thank you, ma'am. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.